हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज हैं। सर, पूरे देश में रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन कई राज्यों में जो है वो सुरक्षा को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, खास करके बंगाल में, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि वहाँ की सरकार जो है वो शोभा यात्रा के नाम पे जो है वो निकलने नहीं दे रही है, इजाज़त नहीं दे रही है। देखिए, ऐसा है कि हर राज्य में यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट में पुलिस जिस रास्ते से परमिशन देती है उसी रास्ते से डेमोन्स्ट्रेशन, धरना, आंदोलन किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जंतर मंतर पर 10 दिन पहले एप्लीकेशन देना पड़ता है धरना करने के लिए। तो वहाँ की बंगाल की पुलिस ने प्रतिबंधित किया। अब हाई कोर्ट के किस तरह के जजेज हैं सभी जानते। एक तो सिटिंग हाई कोर्ट के जज इस्तीफा दे कर के एमपी बन गए। एक रिटायर होने के बाद में कहा मैं तो आरएसएस का कार्यकर्ता रहा हूँ। तो इजाज़त तो दे दिया, लेकिन इनको अर्थात बीजेपी आरएसएस को अब रोहिंग्या और हिंदू मुस्लिम, हिंदू धर्म खतरे में है, बंगाल और बिहार में ही दिखेगा चूँकि चुनाव आ गया है। तो सब मिला कर के ये बीजेपी पैदा करती है, मुद्दे को मैन्युफैक्चर करती है और कुछ नहीं है। सैकड़ों साल से चल रहा था, दशकों से चल रहा था, कभी कोई विवाद नहीं होता है। और जब सीपीएम की सरकार थी तब भी कभी कोई विवाद नहीं हुआ करता था। बीजेपी जहाँ जाती है वहाँ विवाद जरूर होता। अब जयपुर में अभी मुस्लिम के नाम से वहाँ पर गाय काटा, और चूँकि जहाँ जाट एरिया बाहुल्य क्षेत्र है, अगर नाम का सही खुलासा न होता तो भारी मारपीट और कत्ल हो सकती थी जयपुर में। बीड में क्या है, आप मुस्लिम भेष पहन करके बम मार रहे हैं। तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कराती है और विपक्ष कहीं कुछ नहीं कराता। तो वो कभी पहले जब सत्ता में नहीं थे तो होता ही नहीं था इस तरह था। अब ही के हिस्से होने लगा और जहां चुनाव होना है वहीं होगा। अब झारखंड में रोहिंग्या इनको नहीं दिखाई पड़ रहे। अरे 11 साल से आप रोहिंग्या कह रहे हैं, बांग्लादेशी, आपने क्यों नहीं निकाला भाई? कौन रोक रहा है आपको निकालने से? अभी सर, मेरी बातचीत एक बीजेपी के सांसद उनसे हो रही थी। उनका सवाल ये था कि बंगाल ही क्यों हर साल केंद्र पे रह रहा है, क्यों वहाँ पे हर साल हाईकोर्ट इजाज़त देती है तभी हम यात्रा निकाल क्यों आप बंगाली क्या है? गलत कह रहे हैं। संभल में देखिए क्या है, और जगहों पे है। एक ही जगह थोड़ी केंद्र बनाया है। और मणिपुर में क्या हो रहा है, इससे भी विभत्स स्थिति है और जगहों पर है। ऐसी कुछ नहीं, मुंबई में भी है। वो तो जनता को गुमराह करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। कई जगहों पर ऐसे हालात पैदा हुए हैं। सर, एक मामला और है वक्फ का। अब उससे मतलब दोनों सदन से जो है पास हो चुका है, राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिल चुकी है, लेकिन ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचाया गया है क्योंकि कई सारी याचिकाएं इसको लेके आ गई हैं। अब बीजेपी का ये आरोप है कि विपक्ष ही नहीं चाहता है कि मुस्लिम जो गरीब हैं वो आगे बढ़े, उनके सहायता के लिए जो बिल लाई गई है उसे रोका जा रहा है। जब आम मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार का नारा किसने दिया था? ये बीजेपी ने ही दिया था। कहाँ से गरीब मुसलमानों के हितैषी हो गए? उससे असर तो आम मुसलमान या गरीब मुसलमान के ऊपर ही पड़ रहा है ना, अमीर मुसलमान के ऊपर तो नहीं पड़ा होगा। तो ये सब झूठ बोलते हैं। ये गरीब का नाम ले रहे हैं और मार गरीब को ही रहे हैं। गरीब मुसलमान को ही ज़्यादा मार रहे हैं जिसका नाम ले रहे हैं। ये सब ढोंगी हैं, पाखंडी या झूठ बोलने वाले लोग। तेजस्वी यादव ने कहा कि वक्फ बिल जो है जब हमारी सरकार आएगी तो उसे कूड़ेदान में डाल देंगे, जिस पे बीजेपी के एक सीनियर नेता है उनका कहना है कि यही राहुल गांधी थे जिन्होंने वो बिल फाड़ा था जिसकी वजह से लालू यादव को जेल जाना पड़ा। तो तेजस्वी यादव सपना देख रहे हैं, वो कुछ सरकार बनेगी नहीं बिहार में और वो कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए, ऐसा है, कुछ नहीं कहा जाता कि जैसे घमंड हो बहुत बड़ा। 400 सीटों का पाने का घमंड था, टूट गया ना। वो बेईमानी ना होती तो 140 पर आ जाते, जो 240 पर आया। और किस तरह से वोटर लिस्ट में हेरा फेरी करते हैं। एपिक नंबर हरियाणा का, बंगाल का एक ही होता है। फ्रॉडलेंटली जीते हैं। तो क्यों नहीं हो सकता है? बिहार में सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की। वो ऐसा करना चाहते तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे?
लेकिन बीच में हम जब बयानबाजी देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, आरजेडी की तरफ से सीएम पद को लेके, कांग्रेस के उम्मीदवार वो वहाँ के पार्टी के नेता चाहते हैं कि बैठक बाद में जब होगी तो तय करेंगे, लेकिन आरजेडी जो है वो तेजस्वी को चेहरा आगे करना चाहती है। तो क्या कांग्रेस का स्टैंड अभी फिलहाल इस मामले पे क्या है? अरे कहाँ आरजेडी ने कह दिया भाई, आपको कहाँ से सवाल कहाँ से सुनने को मिल गया? आप बीजेपी और जनता दल ही उसे पूछिए कि कौन है सीएम चेहरा, वहाँ नहीं पूछेंगे, केवल इंडिया गठबंधन से ही सवाल करते हैं। नहीं, फिलहाल जैसे हमने देखा अमित शाह भी गए और कई सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। अरे ऐसा लेकिन कोई क्लियर नहीं है कि सीएम कैंडिडेट होंगे नहीं होंगे। और एक बात है, हर की अपनी विशेष परिस्थिति होती है, हम ना डिक्लेयर करें या बाद में डिक्लेयर करें या चुनाव आएगा तब डिक्लेयर मतलब करें। दोनों पार्टी इंटैक्ट है और एक साथ चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल साथ में लड़ेंगे चुनाव। तो ये हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज है, जिनका सीधे कहना है कि बिहार चुनाव जो आगामी होने वाला है उसमें कांग्रेस और आरजेडी इंटैक्ट है और एक साथ चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। कैमरामैन युगल किशोर के साथ अंकित, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।